and I said that let's do it here at IB. Let's be entrepreneurial. So the entrepreneurship has a lot to do with the entrepreneurship. It means to have a mindset, innovative, proactive and risk assumptive. एक ऐसे mindset का नाम है जो जद्दोजहद के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर और रिस्क टेकिंग के ऊपर बिलीव करता है। तो ये आम आदमी कर नहीं सकता। ये सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके अंदर करेज हो, और करेज एक आम आदमी में हो नहीं सकती unless he has a very strong belief in the creator actually। तो entrepreneurship का भी लेटेस्ट आर्टिकल है चंद दिन पहले हार्वर्ड ने, उन्होंने कहा कि the entrepreneurial people have a very close relationship with the creator। तो क्रिएटर से जो ताल्लुक है उससे आदमी को स्ट्रेंथ मिलती है और उसे एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से इनोवेशन और रिस्क टेकिंग और प्रोएक्टिवनेस बढ़ जाती है और फिर आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो सोशली, एनवायरमेंटली और एथिकली सस्टेनेबल। दिस इज वेरी मच इन लिंक विद माशाल्लाह विद स्ट्रॉन्ग विजन। तो विजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप गो हैंड इन हैंड एक्चुअली दोनों। तो इसलिए माशाल्लाह I would like to, यहाँ पे बेशुमार प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। The objective of this center is to promote entrepreneurship। हर आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने entrepreneurial बनाया हुआ है। Because you never want to wear the same clothes every day, you never want to eat the same thing every day। तो हर रोज कुछ नए काम करना चाहते हैं। तो जो entrepreneurship है वो ये कहती है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं they are entrepreneurs। होता ये है कि वक्त के साथ साथ हमारा माहौल, मुआशरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस पर गर्द डाल देता है और हम रिस्क अवर्स हो जाते हैं। छोटा बच्चा जो है, मेरा छोटा भाई था बचपन में अमेरिका में थी, कॉपर की वायर पकड़ के उसने इसमें प्लग में डाल दी। जो बच्चे होते हैं वो नई चीज़ों को हाथ लगाते हैं, पकड़ते हैं, वक्त के साथ साथ उनको मना किया जाता है तो तर्क हो जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये कहती है कि हर आदमी के अंदर छुपी हुई चीज़ें उसको उजागर करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में वी आर डूइंग वेरियस थिंग्स। वी हैव बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चल रहा होता है, शॉर्ट कोर्सेज भी चल रहे होते हैं कि कैसे आप अपनी पैशन की बेस के ऊपर अपने स्टार्टअप स्टार्ट करें और जिनके स्टार्टअप चल रहे हैं वो उसको कैसे एक्सपेंड करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ग्रेट। तो इंशाल्लाह आई होप यहाँ पर फैसिलिटीज आर फाइन। कल इंशाल्लाह पूरा दिन होगा, खाना भी होगा इंशाल्लाह और मस्जिद भी है। वी हैव माशाल्लाह our people are here, the whole team, the second row, so they will be at your disposal for any meeting। जी okay, I am Dr. Shahid Qureshi। I did my mechanical engineering from UT Lahore, and after that I did my manufacturing engineering from Thailand Asian Institute of Technology। I worked in the corporate sector for 12 years। 5 साल लॉकडाउन में रहा, 7 साल कोट द पावर कंपनी में। फिर ख्याल आया कि MBA करना चाहिए। अगर MBA कर लेंगे, ये विजन की कहानी है एक्चुअली। MBA करना चाहिए, MBA अगर कर लेंगे ना तो कामयाब हो जाएंगे और फिर CEO बन जाएंगे। तो आई वेंट टू लम्स इन 2000। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसी तरह का एनवायरनमेंट। तो मैंने अप्लाई किया, आई गॉट एन MBA एडमिशन, स्कॉलरशिप भी मिल गया। तो आई वाज ए सीनियर मैनेजर एट कैपको। तो मैं सब कुछ छोड़ कर रिजाइन करके फैमिली बच्चों के साथ उधर आ गया। मेरे पास 10 लाख रुपए थे। 2 साल में बच्चे भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। तो जब मैं MBA करके फारग हुआ तो मेरे पास 5,000 रुपये बचे एंड दैट वाज ओनली एसेट। 5,000 रुपये और एक गाड़ी थी एंड माय वाइफ एंड 2 किड्स। तो उसके बाद हुआ ये कि अजीब कहानी पर लंबी हो जाएगी, आज क्विक हुआ ये कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर मिला लम्स में। उसने कहा यार आपने जॉब क्यों करेंगे, ऐसा काम करें जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच जाए। लाहौर और पिंडी के दरमियान कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, या लाहौर में या पिंडी में, गुजरांवाला बीच में आता है, वहाँ नहीं है। तो लेट्स मेक यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने कन्विंस कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डीन एंड डायरेक्टर फॉर दैट यूनिवर्सिटी। तो MBA में पढ़ रहा था, अगले दिन मैं डीन एंड डायरेक्टर था। तो वहाँ पे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, टीम बन गई। तो एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस स्कूल था क्योंकि वो दैट इज फेमस फॉर गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद एंटरप्रेन्योरशिप की। तो वहाँ को पता चला कि वाह विजन तो नाम तमाम है, क्योंकि एकेडमिक्स में PhD करना जरूरी होता है क्योंकि उसके बगैर तो आप नहीं जा सकते। तो फिर आई अप्लाइड अगेन आफ्टर 2 years। आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम जर्मनी। तो मैं जर्मनी जा रहा था, फिर मेरे पास 10 लाख रुपए थे। तो जब मैं PhD खत्म हुई तो मेरे पास सिर्फ 900 यूरो बचे थे
अगेन बीएसएफ वाज माय वाइफ फॉर 2 years, तो वहाँ जर्मनी में पढ़ाने का मौका मिला 1 साल। तो फिर हमारा ख्याल था कि हम कामयाब हो गए, मिशन बन चुका है। सो मैंने आई केम, वहाँ पे मैं 1 साल पढ़ाता रहा। डॉक्टर इशरत कॉन्टैक्टेड मी एंड इनवाइटेड मी टू कम हियर। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा पढ़ने की ज़रूरत ही पेश आएगी। अगर जब यहाँ आए तो पता चला कि अगले स्टेप पे जाने के लिए 10 पेपर्स चाहिए और उससे आगे जाने के लिए और पेपर चाहिए, फिर फुल प्रोफेसर बनना। इट्स अ स्टोरी ऑफ, फिर विजन वर्कशॉप करने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हमारे विजन में एक चेंज आई और कुछ और लोगों ने भी इन्फ्लुएंस किया, आशिफ साहब हैं, डॉक्टर फरजाद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एंड नाउ द विजन इज, बता दें कि क्या था संडे को बताएंगे। संडे को। थैंक यू वेरी मच। It's a quick. So I have an experience in startup, operations, management, marketing, managing a team of 200 people, and about teaching experience of 7-8 years in France, Dubai, India. I have a lot of Indian students. चिली में भी गए, चाइना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम काम कर रहे होते हैं। तो इनके जितने भी कोर्सेज हैं हमारे मॉड्यूल्स में भी आ गए हैं। हमारा हर स्टूडेंट फील्ड मैनेजमेंट भी करता है और टाइम मैनेजमेंट भी, विजन मैनेजमेंट भी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको भी जज़ा खैर दें, सलमान साहब को, यामीन साहब को और बहुत सारे लोग। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ग्रेट। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। आप पहले कहाँ थे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आप जाग गए, क्योंकि अगर आप सोए रहते तो बहुत सारे लोग सोते रहते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सेशन ख़त्म किया था तो हम जो है ना वो बात कर रहे थे अहमद बाबर और चिल्लू की, और एक्सरसाइज हमने की थी, और फिर हमने जो है ना वो आपको एक क्वेश्चनर था वो करने को दे दिया था, करके ले आए आप। आइए माशाल्लाह, आइए उसके ऊपर जो है ना हम शुरू करते हैं, क्विक फीडबैक ले लेते हैं आप लोगों से। आइए भाई, सवाल नंबर 1, Who amongst the three has more direction in his life in regards to what to eat, when and what to exercise and how much to sleep? Ahmad. Question number 2, even if they don't quite reach their targets, who has a better chance of having good health over the next 5 years? Ahmad has a better chance. Okay, very nice. Question number 3, what percentage of people do you think fall in the 3 categories that these 3 individuals represent? यानी कि अगर आप जनरली अपने इर्द गिर्द में देखें तो आपके ख्याल में कितने % लोग किस कैटेगरी में आपको नज़र आते हैं? मिसाल के तौर पे कैटेगरी A, B and C, यानी कि आपके ख्याल में ऐसे कितने लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में, जनरली सोसाइटी में, जिनके विजन की क्लैरिटी अहमद जैसी होती है? यानी मतलब इसका क्या है कि उनके पास एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर होता है कि यार मैंने अगले 5 साल में मेरा वेट इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रिएटिनिन, एंड्योरेंस लेवल, हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली उनको मालूम होती है। बाबर जैसे कितने लोग जिनको एग्जैक्टली मालूम होता है कि यार मुझे इस रेंज में ये चीज़ें चाहिए, और ऐसे कितने लोग होते हैं कि जो चिल्लू जैसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें गुड हेल्थ चाहिए होती है। ठीक है, तो मैं आपका ख्याल पूछूंगा, जो आप बताएंगे वो मैं लिख लूँगा। ठीक है, आइए रेहान साहब आप बताएं कि आपके ख्याल में क्या है? 10, 20, 70। आइए खालिद साहब। 2, 18 and 80. 2, 18 and 80। 1, 9, 90। आइए 2, 8, 90। 10, 60 और 30। अच्छा जी, मुफ्ती साहब 10, 30. 10, 30, 60। ठीक है, 10, 36. क्या कोई कनेक्शन दिया आपने? 1, 5, 94. 1, 5, 94. माशाल्लाह। 8, 12. 8, 12, 80. 5, 15, 80. 5, 15, 80। ठीक है, और साहब 10, 30, 60। अच्छा, आइए मैडम पीछे, मिसेस अहमद। 10, 15, ओके, 10, 15, 5, 20, 75. 5,
20, 75. 10, 30, 60. 5, 15, 85. नहीं 5, 80. ठीक. 30, 50, 20. ठीक है. अच्छा आइए फुरकान भाई. 10, 40, 50. 50, 25 और 60. ठीक है 590 जी. 5 और 90 590. ओके 1990. अच्छा 20, 35, 45. 10, 15, 75. 10, 15 75. ऊपर है नहीं ये रहा. ठीक है आइए इतना पीछे. 10, 30, 10, 30, 60. ठीक है 5, 45, 50. ठीक है 5, 15, 80. ठीक है 525, 70 है. अच्छा ओके माशाल्लाह. For last 10 years, these questions have been asked to thousands of people from 80 nationalities, but the feedback has never been changed. कभी ऐसा नहीं हुआ कि फीडबैक चेंज हो गया है ना. पाकिस्तानी जवाब दें, इंडियन जवाब दें, अरब हो, गोरे हो, काले हो, अफ्रीका से हो, फार ईस्ट के लोग हों, सेंट्रल एशिया के लोग हों. तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी होती है, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके विजन्स में क्लैरिटी बहुत हाई लेवल की होती है, और एक अजीम अक्सरियत होती है, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हु फॉल इन कैटेगरी सी. ये ज़्यादा फीडबैक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. यानी कि लोग हम ये कह रहे हैं, अगर आप इसका भी निकाल लें, मीन निकाल लें, तो यूल फाइंड आउट के अक्सर लोग जो है वो कैटेगरी सी में हैं, होते हैं आमतौर पे, और बहुत कम लोग होते हैं कैटेगरी बी में होते हैं. कुछ लोग कैटेगरी बी में होते हैं, बहुत थोड़े से लोग ए में होते हैं, कुछ लोग बी में होते हैं, अक्सर लोग सी में होते हैं. यही कह रहे हैं ना भाई, ये आ रहा है ना. ठीक है भाई आइए अगला सवाल. इन योर व्यू विच कैटेगरी ऑफ पीपल डू यू बिलोंग टू. सच्ची सच्ची हम में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास अहमद की तरह बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक विजन मौजूद है, एग्जैक्ट नंबर्स मौजूद हैं कि वो क्या चाहते हैं. ऐसे कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड. 1, 2, 3. इरफान भाई 3 लोग मौजूद हैं माशाल्लाह. कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास जो है वो बाबर की तरह अगले 5 साल की ब्रैकेट्स मौजूद हैं, लिखी हुई क्लियरली बिल्कुल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके. तो बाकी लोग कहाँ पर? तुम्हारा मुबारक हो, इसलिए कि आपकी जो फीडबैक है इट हैज प्रूवन करेक्ट इन दिस रूम. सही होगी ना. 3 out of 35 कितने परसेंट मतलब भाई? 3 out of 35 अराउंड 10%. 11.5%. अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि आप हमारे छोटी सी माइनॉरिटी है, तो 3 लोग इधर आ रहे हैं, 10 लोग इधर आ रहे हैं, बाकी लोग इधर आ रहे हैं. तो मतलब ये है कि ये तो हो गया. अरे ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि चेंज हो गया हो, ऐसा ही होता है. पर यहाँ पर तो इस कमरे में 3 लोग ए में निकल आए, 3 लोग ए में निकल आए हैं. वरना आम तौर पे ऐसा होता है कि किसी अक्सर कोर्सेज में एक भी हाथ खड़ा नहीं होता, एक कैटेगरी में हाथ खड़ा नहीं होता. यानी कि अगर मैं 500 लोगों को ट्रेन करता हूँ तो 500 में से 5 लोग निकल के आते हैं टोटल.
तो पिछले कई कोर्सेज के बाद मुझे कोई 3 लोग मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम कैटेगरी ए में जी। मेरा ये सेशन के बाद है। हाँ वर्कशॉप के बाद है आपका, ठीक नहीं है तो ना, अभी तो है ना, और कमरे में तो आप है ना, चेंज हो गया ना, ठीक है। तो वरना क्या था 500 600 700 लोग गुजरते हैं तो 3 4 5 पर निकल के आते हैं। अक्सर वर्कशॉप तो खाली जा रही होती है, वो ए वाला तो आ ही नहीं रहा होता, कोई आ ही नहीं रहा होता, कोई आ ही नहीं रहा होता, फिर 2 5 6 वर्कशॉप गुजर जाती है, फिर एक बंदा की वीडियो निकल के आता है ए वाला। अब बी वाले आ रहे होते हैं, सी वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील हैं उसमें। अच्छा अच्छा को आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए सर। हाँ, व्हाट कैटेगरी वुड यू लाइक टू बिलोंग, वुड यू वांट टू बिलोंग टू, यानी कि आप अगर चाहें तो आप किस कैटेगरी में चाहते हैं। मैं जहाँ अभी मैं सी में हूँ, किधर भी हूँ, आप चाहते क्या हैं कि आप चाहते हैं कि आपके विजन्स की जो क्लैरिटी है, ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके विजन के अंदर क्लैरिटी अहमद जैसी हो, अहमद जैसी क्लैरिटी हो विजन के अंदर, माशाल्लाह। ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी क्लैरिटी जो है वो बाबर जैसी हो, 1 2 3 4। ऐसे कितने लोग हैं जो चिल्लू पन्ने की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कोई नहीं है। वाह, अच्छा अगेन दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 10 years। हमेशा ये होता है, अक्सर लोग चाहते हैं कि वो कैटेगरी उनके विजन के अंदर क्लैरिटी कैटेगरी ए वाली होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं, हमेशा 2 3 4 लोग होते हैं कहते हैं कैटेगरी बी सही है, ऐसा कि More realistic. मेरी नजर में, I don't know. हम देखेंगे इसको, ठीक है। और आमतौर पे लोग नहीं चाहते कि वो कैटेगरी सी में हों, लोग नहीं चाहते कि वो चिल्लू वाली ज़िंदगी बसर करें, ये चाहते नहीं हैं। लोग कर रहे होते हैं, तो अलग बात है, चाहते नहीं हैं, देखना चाहते हैं बी में या ए में, मेजॉरिटी ए में, कुछ लोग बी में। आइए क्वेश्चन नंबर 6, आइए, व्हाई वुड यू लाइक टू बी इन द कैटेगरी दैट यू हैव चूजन अबव? इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट यू लाइक टू बी इन कैटेगरी ए, you like to have the clarity, level of clarity like Ahmed has, why? क्यों? मोर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी हेल्दी है, डिसिप्लिन, मोर लाइकली टू जी। आप अगर एम टारगेट पे करेंगे, भले थोड़ी इधर उधर भी गोली लग जाए, लेकिन एम तो टारगेट पे ही करना चाहिए। हाँ मतलब हाँ, तो उससे क्या फायदा होगा? मतलब ज़्यादा चांस होगा इस बात का कि टारगेट पे लग जाए। अगर नहीं भी मिस भी हो गया तो थोड़ा बहुत पीछे होगा, ज़्यादा इधर उधर। लेकिन अगर आप एम ही कहीं और, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं टारगेट करता हूँ कि आई वुड लाइक टू गेट 100 out of 100 इन मैथमेटिक्स, हाँ, तो मे बी आई एंड अप 96 out of 100, 94 out of 100, but if I target 70 to 80 out of 100, suppose, then maybe I'll end up at 60, 65, 68, है ना, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ ठीक है। आप कहते कैटेगरी ए वाले जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, हम टारगेट करना चाहते हैं, अगर हम वहाँ तक ना ही पहुँच सकें तो करीब करीब तो पहुँचे ना। अगर कैटेगरी बी में क्यों चाहते हैं हम? अच्छा कुछ कह रहे हैं आप? मैट्रिक ने इस्लामिया के पेपर में मैंने 69 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 75 में, मेरे नंबर 73 आए। इसलिए कि मैट्रिक का इस्लामिया का पेपर था, मैट्रिक का, मैट्रिक बोर्ड है ना, टीचर ने मैट्रिक नहीं किया हुआ। ये तो नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन जिंदगी में जिंदगी इस्लामिया के उस पेपर की तरह नहीं है, है ना। तो हो सकता है 69 के पेपर क्यों 73 आ गए आपके, तो नीटनेस के मार्क्स हैं, नीटनेस के मार्क्स होता है नीटनेस के मार्क्स मिल गए आपको, खुश हो गया हो, बहुत खुश हो गया हो, जो भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम जो है अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न, ठीक है ना। अच्छा, अभी कैटेगरी बी में क्यों चाहते हैं? वाई पीपल, वाई कुछ 3 4 लोग कहते हैं कैटेगरी बी में, वाई कैटेगरी बी? It's not really realistic to me. From this, my current lifestyle of the way I work, it feels more realistic. Okay, if you forget about your current lifestyle, forget about it, don't see on your current circumstances, ठीक है ना। I would like you to tell me ideally where you would like to see yourself. Ideally, obviously, I would like to be at A. A, alhamdulillah. But
I was thinking from my own. हाँ नहीं, ठीक है, अगर मैं आपको आइडियल सर्कमस्टेंसेस मिल जाएं तो आप कहाँ देखना चाहेंगे? Obviously. ए में आप भी देखना चाहेंगे फिर ए में? हाँ, आइडियल मगर रियलिस्टिकली that we will see what do we mean by realistic and non-realistic and unrealistic and unattainable and difficulty and what, that we will see, ठीक है ना, इंशाल्लाह। ओके, इसका मतलब ये है कि आप भी ए नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आपको करंट सर्कमस्टेंसेस में अपने देखते हुए ऐसा लगता है कि ये ए वाला अगर जो है ना ये शायद अभी मुमकिन नहीं होगा, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना। लेकिन अगर ए वाला मुमकिन हो जाए, अगर ए वाला विजन अचीव करना मुमकिन हो जाए तो आप भी ए में जाना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि सब लोग ए में जाना चाहेंगे, ठीक है ना, और जाना क्यों चाहेंगे? इसलिए कि चांसेस सक्सेस हमारे ज़्यादा होते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ बेस्ड ऑन द वर्किंग दैट वी हैव डन इन दिस एक्सरसाइज, would it be safe to say that majority of the people do not have very clear vision, especially in the long term? It's true, majority of the people do not have very clear vision, especially in the long run. People generally have short term visions. मैं एक साल में क्या चाहता हूँ, मैं अगले महीने क्या चाहता हूँ, 2 साल में क्या चाहता हूँ. Even the businesses that we do consulting with, and we go there and we ask what's your vision, they usually look at the vision. क्या मतलब vision? तो इस जगह पे हमने पूछा कि where would you like to see your business after 3 generations? वो क्या लगे जी? क्या कहा आपने? तो भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप 3 जनरेशन्स के बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं? थोड़ी देर परेशान थे वो। अब मैं सर ये बताएं, क्या आप 3 जनरेशन्स के बाद अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो इट विल बी अराउंड आफ्टर 3 जनरेशन्स, विच मीन मे बी 100 years, अराउंड 100 years डाउन द रोड, 70 years डाउन द रोड, आप देखना चाहते हैं कि बिजनेस विल बी अराउंड? हाँ, चाहता तो हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो देन व्हाट इज द पिक्चर ऑफ दैट फ्यूचर? हाँ, ये तो नहीं सोचा, ये हमारे पास तो ये यार 5 साल का मंसूबा, ये कुछ बनाया था किसी कंसल्टेंट ने, 5 year प्लान। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में पीपल यूजुअली डोंट थिंक लॉन्ग टर्म। हम बहुत छोटे छोटे डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने गोल्स बना के चल रहे होते हैं। अच्छा, तो एक रिलीजियस एक दिमाग में है क्योंकि मुसलमान है, हाँ, तो ये इंजेक्टेड है बचपन से कि भाई जैसे हदीस है ना कि आप वसल्लम ने एक तरफ सलाम फेरा साहबा की, दूसरी तरफ इतनी उम्मीद नहीं कि दूसरी तरफ फेर लूँगा। हाँ, मैंने तो यही सुना बचपन से। हाँ। मैं भी सोचना चाहता हूँ कि सीमेंस को कम्पीट करूँ, एल्स्टॉम के पास जाऊँ और 200 साल, लेकिन मैं स्कूल हो जाता हूँ एज मुस्लिम। तो इसका क्या जवाब होगा विजन के ऊपर इस सवाल का? मतलब दिमाग स्टक हो जाता है। हाँ, आ रहा है जवाब, ठीक है ना। 2 चीज़ें हैं, हम अपनी ज़िंदगी की प्रोबेबिलिटी को और विजन को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम कंफ्यूज कर रहे हैं ज़िंदगी की प्रोबेबिलिटी को और विजन के होने को। विजन का होना और ज़िंदगी के होने में फ़र्क है भाई, ठीक है ना। एज वी प्रोसीड इंशाल्लाह यू विल सी कि मुझे अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन मैं विजन की बात कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं नहीं भी जिंदा हूँ, मैं मर जाऊँ, अगर मैं आज मेरा इंतकाल हो जाए, डू आई हैव एनीथिंग दैट इज आई एम लीविंग बिहाइंड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल टू फॉलो? डू आई हैव एनीथिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फॉलो? तो विजन को लाइफ की प्रोबेबिलिटी कंफ्यूज नहीं करें। ये एक कन्फ्यूजन है जो हमारे यहाँ मुझे मालूम है, वी हैव बीन डूइंग इट। और ख़ास तौर पे ये जो हम जैसे मेरे जैसे चिल्लू होते हैं, रिलीजियस पीपल, उनमें ज़्यादा है। उसके पीछे पूरी तारीख है, वो क्यों है, क्या है, आप कुछ करें। अगर इसका जवाब आप देना चाहें किसी और को, मुझे बोलिए। आपको आई वुड लाइक टू गिव द आंसर ऑफ दिस। हाँ, जब आगे चल की बात आएगी वो क्लियर हो जाएगा भाई इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। Question number 8. Based on the workings that we have done in this exercise, would it be safe to say that the higher the clarity in one's vision in a particular area of one's life, the higher the chances of success in that area of life? True. And this is one of the most significant questions of this questionnaire. याद रखें, अहमद साहब जो हैं उनका विजन बहुत क्लियर है फॉर हिज हेल्थ। मगर जैसे मैंने कल अर्ज किया था, ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। आपका जिस आपकी लाइफ के एस्पेक्ट में विजन बहुत क्लियर होगा,
वहां पे आपकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। और आपकी लाइफ के वो एरियाज, वो रोल जहां पे आपका विजन की क्लैरिटी जो है उस लेवल की नहीं होगी, वहां पे आपकी कामयाबी के चांसेस डिम होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अहमद के चांसेस जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ हिज हेल्थ आर वेरी गुड, ही इज़ वेरी माशाल्लाह क्लियर, स्पेसिफिक टारगेट, एवरीथिंग। लेकिन अगर अहमद के पास यही लेवल ऑफ क्लैरिटी ना हो उसके एज ए रोल ऑफ फादर के अंदर, फादर भी सपोज करें फादर हो, उसके बच्चे हो, और वो क्लैरिटी ना हो जितनी उसकी हेल्थ के बारे में, तो क्या क्लैरिटी का ना होना उसके फादर के रोल में उसको रिस्क पे डालेगा ना? अगर उसके पास ये क्लैरिटी ना हो सपोज अपने प्रोफेशनल या बिजनेस की ग्रोथ के अंदर, तो क्या वो क्लैरिटी का ना होना उसकी उस ग्रोथ के चांसेस को रिड्यूस करेगा? है भाई, करेगा ना। इसका मतलब ये है, तो मैंने कल जो एक्सरसाइज की थी, कहाँ है हमारे वो भाई मिट्ठू अनस साहब, जिनका विजन जो है यहाँ से किसी ने जो है ना वो इस जालिम ने मिटा दिया है? तो जहाँ जहाँ पे आप बहुत क्लियर हैं वहाँ पे आप बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, और जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है वहाँ पे हम काम नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वो हमारा वो एरिया बन जाता है जो आहिस्ता 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 हमारे रिस्क को बढ़ा रहा होता है उस एरिया में, है ना। कहते हैं ना, द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। अगर वो चेन टूटेगी तो कहाँ टूटेगी भाई? जहाँ से जो कमजोर कड़ी होगी, जो वीकेस्ट लिंक होगा वहां से ब्रेक होगी ना। हाँ भाई शाह साहब, वहां ब्रेक होगी ना। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई हेल्थ, सपोज बड़े जनाब स्पेसिफिक टारगेट, बड़े बड़ा टारगेट है, लेकिन जिन एरियाज में नहीं है वहां पे मैं चुप खा जाऊंगा। हस्बैंड का रोल क्लियर नहीं है, मैं मार खा सकता हूँ। सन का रोल क्लियर नहीं है, मैं मार खा सकता हूँ। फादर का रोल क्लियर नहीं है, मार खा सकता हूँ। एज अ सिटीजन अगर मेरा रोल, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मे बी आई एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो इसीलिए हम जब लॉन्ग टर्म विजन की, एक तो हमें लॉन्ग टर्म होना चाहिए, दूसरा ये कि हमें अपनी ज़िंदगी कॉम्प्रिहेंसिव देखना चाहिए। अच्छा, Reason being, when you discuss what okay, like you are talking about chain and weakest link. So point is, if you are clear in vision in one particular area, but the other areas are blurred, those blurred will eventually affect this clear area as well. If a person is very clear about his health, but he is not doing well in the professional life, eventually it will affect his health as well. Because we're talking about a particular area, and it's just a false claim. We need to look at vision as a whole, जैसा हमने चेंज किया। हाँ, होल का मतलब ये है कि आपके हर एरिया में क्लियर होना चाहिए, है ना। यूजुअली लोग जब किसी एक एरिया पे चल रहे होते हैं ना, तो वो उस एक एरिया के अंदर क्लैरिटी भी आई होती है, और चूंकि वो एक ही एरिया में होती है तो इट क्रिएट्स काइंड ऑफ ऑब्सेशन। दे बिकम ऑब्सेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर achievement, and they will ultimately become successful in that area. And you will find people in the world जिन्होंने किसी एक एरिया को लिया, ऊपर जिंदगी में ऊपर दम लगा दिया, and they really become successful. They become star performers in that area. Amazing people in that particular area. Not in all of their lives. You'll find hundreds and thousands of examples in the world. Great CEO, amazing business group, but a huge failure in personal life. क्या मिलते हैं आप कैसे लोग? Yes, you'll find them. बहुत शानदार डॉक्टर साहब, क्या बात है ना, वाह है जी, but the cost of many other things in life. The poor father, poor husband. Jack Welch, amazing CEO. I have a lot of respect for this guy as a CEO. But you talk about rest of the roles of his life, he himself said that I am a tremendous failure in those areas. Family, husband, father. Tiger Woods, excellent golfer. What about his role as a neighbor? What about that?
What about his role as a member of society? कहाँ है वो? तो पता लगता है जनाब टाइगर वुड साहब जो है ना वो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेपिस्ट हैं, तो लड़कियों को उठा के रेप करते थे. Your poor neighbor, very bad neighbor. Lot of complaints have been launched against him to 911. तो क्या मतलब है आपका? हाँ, golfer वो बहुत जबरदस्त है भाई. As a golfer, he wanted to do something and he did it. Jürgen Schramm, the CEO of Daimler-Benz, वो American-German merger, जबरदस्त CEO. तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, बट आफ्टर द ब्रेक. है एक कहानी जो कि पुरानी नहीं है, नई है, बट विद इन दी थैलेंटेड फैमिली. ओके, थैंक यू वेरी मच.